ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है। इंडोनेशिया की धरती पर जिस विशाल मंदिर परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाकर मंत्रमुग्ध हो गए, खंडहर में तब्दील हो रहे मंदिर के प्राचीन शिखरों को देखकर भाव विभोर हो गए। ये मेरे जीवन के लिए बहुत ही चैतन्यपूर्ण क्षण में मान सकता हूं। ये मंदिर हिंदुस्तान की सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न हिस्सा है। मुल्क भले ही अलग है, बीच में हजारों मील लंबा समुद्र भले है, मगर ये सब कुछ एक ही सनातन गाथा की कड़ियां हैं, जिसे पीएम मोदी ने संवारने का वादा किया है। इंडोनेशिया के प्रम्बानन मंदिर के जीर्णोद्धार में भारत की सक्रिय भागीदारी का भरोसा दिया है। पीएम मोदी ने मंदिर प्रांगण में देवी देवताओं का ध्यान किया। इसके एक एक दरो दीवार पर दर्ज सनातन की दैव आकृतियों को करीब से देखा, आरती के साथ उनका नमन किया। पूरी धर्म यात्रा में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहे। पीएम मोदी के साथ राष्ट्रपति सुबियांतो ने भी प्रम्बानन मंदिर के कायाकल्प की योजना में हिस्सेदारी की बात कही। पीएम मोदी ने तो यहां तक कहा कि जब प्रम्बानन मंदिर का जीर्णोद्धार हो जाएगा तब वो एक बार फिर यहां आएंगे और इसी प्रांगण में पारंपरिक रामलीला बैले देखना चाहेंगे। प्रम्बानन मंदिर 9वीं सदी में एक हिंदू राजा ने बनवाया। एक्सप्लेनर के अगले हिस्से में आपको इतिहास के उस कालखंड में ले चलेंगे, लेकिन उसके पहले 18 साल पुराना फ्लैशबैक, जब जी न्यूज की टीम प्रम्बानन मंदिर पहुंची। वहां से दर्शकों के लिए मंदिर के वर्तमान, इतिहास और सनातनी परंपराओं के अवशेषों पर खास रिपोर्ट तैयार की। देखिए जरा जीर्णोद्धार की वो पुरानी रिपोर्टिंग। 9वीं सदी में बना प्रम्बानन मंदिर इंडोनेशिया का एक ऐसा मंदिर है जिसे यूनेस्को ने वैश्विक धरोहर की लिस्ट में शामिल किया है। पीएम मोदी उसी मंदिर के जीर्णोद्धार का वादा कर रहे हैं। इस मंदिर को सदियों से भारत और इंडोनेशिया की सभ्यताओं के प्राचीन साझेदारी के रूप में देखा जाता है। जी न्यूज ने 18 साल पहले इस मंदिर पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की थी। आज से 18 साल पहले दिखाई थी ऐतिहासिक मंदिर की झलकियां। इंडोनेशिया के लोग इसी जगह को अयोध्या मानते हैं। अब इस अयोध्या को देखने के बाद शायद कुछ लोग ये सवाल उठाने लगे कि अयोध्या वहाँ है या फिर अयोध्या यहाँ है। सवाल ये नहीं उठता कि अयोध्या भारत में है या फिर अयोध्या इंडोनेशिया में। मुद्दा ये है कि राम के लिए आस्था भारत में भी है और राम के लिए आस्था इंडोनेशिया में भी। सबसे विशाल हिंदू मंदिर परिसर है। ये मंदिर 9वीं सदी की कला और भक्ति का जीता जागता प्रमाण है। ये जावा द्वीप के योग्याकार्ता नाम की जगह पर स्थित है। मुख्य शिव मंदिर का शिखर 47 मीटर ऊंचा है। मंदिर के मुख्य तौर पर 3 भाग हैं। सबसे बड़ा वाला भगवान शिव का मंदिर है। इसके साथ साथ यहाँ माता पार्वती, गणेश और ऋषि अगस्त्य की प्रतिमाएं हैं। 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 9वीं शताब्दी 947-50 के आसपास उसका निर्माण हुआ। और जो त्रिदेव की हमारी संकल्पना है, जो हम पूजा करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की, यद्यपि मुख्य गर्भगृह भगवान शिव को समर्पित था, लेकिन ब्रह्मा जी और विष्णु जी के मंदिर हैं। मूल रूप से इस परिसर में 240 से अधिक मंदिर थे, जिनमें से अधिकांश ऐतिहासिक भूकंपों की वजह से खंडहरों में तब्दील हो चुके हैं। अगर आप इन तस्वीरों को गौर से देखें तो ये रामायण का एक एक शब्द है जो पूरी की पूरी कहानी को बयां करता है। लेकिन वक्त के साथ अब ये पत्थर नीचे बिखरने लगे हैं। पूरा प्रम्बानन मंदिर करीब 40 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला है। इसमें 37 एकड़ क्षेत्र को मंदिर परिसर की सुरक्षा के लिए संरक्षित किया गया है, यानी इस पर कोई अलग से निर्माण नहीं हो सकता। खंडहर होते हुए मंदिर की सुरक्षा और इसके लिए संरक्षित क्षेत्र की व्यवस्था ये बताता है कि इंडोनेशिया आज भले ही मुस्लिम बहुल आबादी वाला देश क्यों ना बन गया हो, लेकिन वैदिक काल से चली आ रही हिंदू परंपराओं को आज भी जिंदा रखने की कोशिश यहाँ पर पूरी है। इंडोनेशिया में न सिर्फ पूरे दक्षिण एवं
जो पूर्वी एशिया है उसके सबसे बड़े हिंदू मंदिर हैं, बल्कि आज भी रामलीला का आयोजन यहाँ पर किया जाता है। आपको बताते हैं इंडोनेशिया की राम कथा और इस पर आधारित रामलीला बैले के बारे में। 2000 साल से इंडोनेशिया में रामलीला। ब्रह्मानंद मंदिर भले ही 1100 साल पुराना है, लेकिन इंडोनेशिया में राम कथा का मंचन 2000 साल से हो रहा है। इस तरह भारत और इंडोनेशिया का ये श्री राम कनेक्शन इस्लाम से उदय के पहले का है। ब्रह्मानंद मंदिरों की दीवारों को जिन पत्थरों से तराश कर बनाया गया है, उन पर रामायण और भगवान पुराण की कहानी और इसके पात्र उकेरे गए हैं। ये आकृतियां सदियों पहले यहाँ हिंदू संस्कृति के महाकाव्यों के, यहाँ के जनजीवन की अटूट संस्कृति का हिस्सा होने का प्रमाण देते हैं। ब्रह्मानंद मंदिर का निर्माण 9वीं सदी के मध्य लगभग 850 ईस्वी में संजय राजवंश के राजा राकाई पिकातन के काल में माना जाता है। ये इंडोनेशिया का सबसे बड़ा और दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे विशाल हिंदू मंदिरों में से एक है। 11वीं से 17वीं शताब्दी तक उसके बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता। वो अंधकार गर्भ में था एक तरह से मंदिर का पूरा परिसर। 17वीं शताब्दी में फिर से उसकी खोज होती है एक बार, और 20वीं शताब्दी में उसका पुनरुद्धार शुरू होता है। तो ये मंदिर का पूरा इतिहास है, हिंदू धर्म का मंदिर जो लगभग 1000 साल से अधिक समय से अपने पूरे वैभव के साथ खड़ा है। 240 मंदिर अभी भी उस पूरे परिसर में हैं। मंदिर के कुछ शिखरों को छोड़कर पूरा परिसर खंडहर हो चुका है, लेकिन मंदिर परिसर में ओपन एयर थिएटर में रामलीला की तरह लोकप्रिय नाटक ब्रह्मानंद रामायण बैले का मंचन होता है, जिसे देखने दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। इंडोनेशिया के पिछले दौरे पर भी जब पीएम मोदी आए तो उनके लिए ब्रह्मानंद रामलीला का विशेष आयोजन किया गया था। यह अपने आप में मंत्रमुग्ध करने वाला मंचन होता है। काकविन रामायण इंडोनेशिया का अपना रामायण संस्करण है। कविकन रामायण को 8वीं सदी में प्राचीन कावी भाषा में लिखा गया था। यह रामायण इंडोनेशिया के ऐतिहासिक साहित्य और कला का अहम हिस्सा है। यहाँ रामायण की कहानियों को वायंग कुलित नाम की पारंपरिक छाया कठपुतली के माध्यम से सुनाया जाता है। इस्लाम के प्रसार के बाद भी यहाँ रामायण की लोकप्रियता कम नहीं हुई। राम कथा लगभग पूरे दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में विद्यमान है। थोड़े थोड़े वर्जन्स बदले हुए हैं। वहाँ की जो स्थानीय परंपराएं हैं, लोक रीतियाँ हैं, लोकाचार है, उसके हिसाब से थोड़ा उन्होंने भगवान राम की पूरी कथा में थोड़े वर्जन्स उसके बदले हैं। भगवान राम हर जगह भारत की तरह ही मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में, एक ऐसे शासक के रूप में, एक ऐसे परिजन के रूप में, वहाँ जो उनकी प्रतिष्ठा है वो अद्भुत है। स्थानीय सूफी संतों और कवियों ने भगवान राम की कहानी को स्थानीय परिवेश और इस्लामी मान्यताओं के साथ जोड़कर सीरत कांड जैसी कहानियों में ढाल दिया। इसमें भगवान राम को एक आदर्श पुरुष के रूप में सम्मान मिलता है। इंडोनेशिया में पहली सदी से लेकर 15वीं शताब्दी तक कुताई, तारामुगर, श्रीविजय, मताराम, कंदिरी और महान महापजित राज्य का शासन रहा। ये शक्तिशाली हिंदू बौद्ध राजवंशों के सम्राट थे और इन सम्राटों के अवशेष आज भी वहां हैं, सुमात्रा में हैं और अलग अलग द्वीपों पर हैं। मंदिर में स्तूपों के तौर पर मिलते हैं। आपको दिखाते हैं कि किस तरह इंडोनेशिया के जर्रे जर्रे में रामायण काल के अवशेष रचे और बसे हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के 1700 द्वीपों का देश है इंडोनेशिया। इस देश में हिंदुओं की संख्या केवल 1.7% है। इसमें सबसे अधिक हिंदू बाली द्वीप पर रहते हैं। पुराणों में जिस द्वीप का जिक्र बाली द्वीप के रूप में मिलता है, वही आज का बाली द्वीप है। बाली में 84% लोग हिंदू हैं। वाल्मीकि रामायण में सीता माता की खोज में सुग्रीव के जरिए जिस वाली और यावा द्वीप भेजने का उल्लेख है, आज वही बाली और जावा द्वीप है। बाली में हिंदुओं का पवित्र स्थान है अगुंग पर्वत और पवित्र मंदिर, मतलब पर्वत की तलहटी पर स्थित बैसाखी मंदिर। बाली में हिंदू इस पर्वत को पवित्र मानते हैं।
सतयुग में समुद्र मंथन के समय मथनी का कार्य करने वाला सुमेरु पर्वत जावा द्वीप पर है। अगुंग पर्वत की ओर देखने पर ऐसा लगता है कि मानो वो समुद्र मंथन में रस्सी बने वासुकी नाग का मुख हो। बाली के हिंदू भारत के प्राचीन कलिंग राज्य से आए मार्कंडेय महर्षि के वंशज हैं। अगुंग पर्वत पर 100 मीटर ऊपर चढ़ने पर 23 मंदिरों का एक समूह दिखता है। इसे ही पूरा बैसाखी कहते हैं। पूरा अर्थात मंदिर और बैसाखी अर्थात वासुकी। अगुंग पर्वत वासुकी का स्थान होने से इस मंदिर को वासुकी का नाम दिया गया। इसके अलावा हनुमान को यहाँ अनुमान कहते हैं। हनुमान यहाँ राष्ट्रीय नायक की तरह माने जाते हैं। यहाँ की सैन्य खुफिया शाखा का प्रतीक चिन्ह हनुमान है। इंडोनेशिया की सरकारी एयरलाइंस का नाम गरुड़ है। सबसे बड़े बैंक और नोटों पर भी भगवान गणेश की आकृति है। सिर्फ इंडोनेशिया ही नहीं, इसके अलावा कंबोडिया, थाईलैंड जैसे देशों में भी भारतीय हिंदू संस्कृति के जीवंत प्रमाण मिलते हैं। यहाँ हिंदू राजाओं के शासन के बाद बौद्ध धर्म भी खूब फैला।